ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफीदों के नागरिक अस्पताल में और यहाँ आप देख सकते हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं किस बात को लेकर ये नारेबाजी की जा रही है। मुर्दाबाद शोषण कर रहे मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो नहीं करते तेरी कुर्सी से नहीं करते तेरी कुर्सी से बीएमएससी का पर्सन बीएमएससी का पर्सन आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय कल्प में करेंगे दान जय कल्प में करेंगे दान रोटी रोटी क्या हथियार गोली मारो रोटी रोटी क्या हथियार गोली मारो आवाज दो आवाज दो आवाज दो भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की नहीं डरता तेरी कुर्सी से नहीं डरता तेरी कुर्सी से नहीं डरता तेरी कुर्सी से तल्ला पाड़ा मुर्दाबाद तल्ला पाड़ा मुर्दाबाद सरकारी खजाना खाली कर दिया मुर्दाबाद सरकार की लड़ाई मुर्दाबाद आवाज दो आवाज दो कर्मचारियों ने कहा मुर्दाबाद झूठे आरोप लगावा मुर्दाबाद कर्मचारियों पर शोषण करा मुर्दाबाद पठान की धमकी देवा मुर्दाबाद अफसर की धमकी देवा मुर्दाबाद नहीं डरता तेरी कुर्सी से नहीं डरता तेरी कुर्सी से। तो यहाँ देख सकते हैं दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो सफीदों का नागरिक अस्पताल जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं काफ़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद यहाँ मौजूद है और किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसी बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार जी, क्या मामला है? ये 2 दिन से लगातार जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो नागरिक स्थल सफीद है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की नारेबाजी की है, किस बात को लेकर की जा रही है? सर मैं आपको पहले तो मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात सर, जैसा कि सबसे पहले मोटी और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं तो मैं सर आपको बता दूं जैसा कि हमारे प्रधान विकास कुमार एज ए पोस्ट स्वीपर की गए थे, उनको टर्मिनेटर ऑर्डर मिल चुके हैं। तो टर्मिनेट के ऑर्डर जो हुए किस बात को लेके हुए हैं? सर ये झूठे आरोपों के चलते हुए ये मिलीभगत के तौर पर लगाए गए आरोप हैं। किस तरह के आरोप लगाए विकास कुमार पे? विकास पर जो चीजों के पहले समझौते हो चुके हैं, जो आपसी मनमुटाव थे, उनको आधार बनाकर अभी जो ताजा मामला है उस पर किस तरह के आरोप लगाए हैं जो कि आप बता रहे टर्मिनेट कर दिया गया विकास को? तो सर किस बात को लेके किया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया साथियों को, वो उस दिन जिस दिन हम कितनी तारीख थी वो 3 तारीख को हम माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे। 3 जून को जी। तो सर वहाँ पर ऐसा तो हमने कुछ भी हमारे प्रधान जी ने ये नहीं बोला था कि किसी अधिकारी के खिलाफ हो या कुछ भी हो, तो उसमें तो ऐसी कोई बात का इशू नहीं था, पर आधार उसी चीज़ का बनाकर और 1-2 पिछली कंप्लेंट जिन पर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है उनको आधार बना के टर्मिनेट ऑर्डर देने का काम किया है। मैं आपसे वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि जो विकास को टर्मिनेट किया है वो किस बात को लेके, इसने ऐसा क्या कसूर कर दिया कि इसको टर्मिनेट कर दिया गया? सर पहले तो मीडिया में गलत बयानबाजी करने के आरोप लगाए गए हैं और दूसरा 1-2 हमारे साथियों का कुछ समय पहले आपसी मनमुटाव था जो कॉम्प्रोमाइज के तहत उस चीज़ को सुलझाया गया और उन्होंने एक भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। किस तरह का भ्रष्टाचार था वो?
सर वो भ्रष्टाचार आपको बता देंगे, जैसा कि हमारे जिस साथी के साथ हुआ है, हम उसको आपको आपके सामने उनके बयान करवा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं विकास है सामने खड़े हैं जिनको टर्मिनेट किया गया, उन्हीं से बात करते हैं। विकास जी, आपको जो टर्मिनेट किया गया है किस आधार पे आपको टर्मिनेट किया है? ऐसा आपने क्या कर दिया था जो सफेदो नागरिक अस्पताल से आपको टर्मिनेट कर दिया गया? सर एक बार मेरे साथी आए हैं कंडेला से समर्थन करने, प्रधान जी हमारे, एक बार मेरे भाई बता देंगे, सभी को पता है सर, मैं बाद में बता दूंगा। एक बार भाई से पूछे सर, आपका आजो सुनील भाई कालवा से कंडेला से, कालवा से और कंडेला से समर्थन देने के लिए आए हैं। तो कंडेला से आप, तो कंडेला से यहाँ पहुँचे हैं, प्रधान है आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी उनके, इनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। किस बात को लेके इनको टर्मिनेट किया गया है? ऐसा सर, जैसे आपके मेरे ख्याल से ऐसा इन्होंने क्या कसूर कर दिया था? 2-3 दिन से जो लगातार इनका धरना चल रहा है, धरने की बात के कुछ बातें जो पत्रकार के माध्यम से भी शायद आपके पास आई होगी कि मतलब भाई इसका किस वजह से हुआ है। तो मेन बात ये है कि हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। जो एक पिछला निराधार इनकी आपस में कुछ मनमुटाव था, और दूसरी बात प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने जो संदीप है सामने आप देख सकते हैं, संदीप आउटसोर्सिंग कर्मचारी, इन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया। हाँ बिल्कुल उजागर किया भ्रष्टाचार, और उसके एवज में इनको क्या सजा मिली कि इनको टर्मिनेट कर दिया, इनकी रोजी रोटी छीन ली गई। यानी कि नाइंसाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इनको टर्मिनेट कर दिया गया। वो किस तरह के भ्रष्टाचार थे, किस तरह के भ्रष्टाचार इन्होंने उजागर की, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का ऐसा जी, यहाँ की जो SMO है अरुणा लांबा जी, उनके द्वारा ये बोला गया है कि भाई विकास ने खुद मेरे पे आरोप लगाया है कि भाई मैं ठेकेदार के साथ मिलके और जो पैसे का जो लेन देन कर रहे हैं कि पैसे लेके लगाने का, तो उस भी आप पे इन पे आधार बना के वो इस पे आरोप लगाया है मेन। तो बाकी जो पिछली बातें थी वो हम उनको नहीं मानते, उनको हम निराधार बताते कि आपस की लड़ाई थी या किसी भी तरह की वो हो गया है। लेकिन जो मेन रीज़न है ये यही बताया गया है कि भाई SMO के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार का लोग है, जिसमें मैं संलिप्त नहीं, उन्होंने खुद मना किया है। कुछ साथी कुछ पहले भी आए हुए थे, तो मेरे पत्रकार साथियों के सामने खुद SMO जी ने ये बोला था कि भी ये जो जो स्थानांतरण की एक बात चली हुई है आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में, तो वो ठेकेदार को एक राइट है कि वो हटा सकता है। तो मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एक ही बात रखी थी जी कि मैडम जी, क्या आप इसी पे स्केल पे अगर आपकी बदली झज्जर या पलवल ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कर दी जाए तो क्या आप इसी पे स्केल पे चली जाएंगी? तो मेरे ख्याल से शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था। वही बात हमारे साथ हो रही है। ये बात सिर्फ विकास कुमार की नहीं है साथी की, ये आपको सफीदों में आप कहीं पे जाके देखोगे, जो ये ठेकेदार है MD सोलंकी आया है, उसके द्वारा हर जगह शोषण हो रहा है। ये आज इसको विकास भाई का टारगेट किया है, कल हो सकता है कि मैं अब यहाँ बयानबाजी करूँ, कल कंडेला में मेरे को भी बोल दे कि वहाँ पे गलत बयानबाजी करके आया भाई। चलिए अपने ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे असलियत है क्या। हमारे साथ मौजूद है विकास, जिनको टर्मिनेट किया गया। हम विकास से जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह के भ्रष्टाचार उजागर किए जो आपको टर्मिनेट की ये सजा मिली है। सर मैं बताना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन था उस समय के दौरान 21 अप्रैल से 23 मई तक ये सफाई कर्मचारी साथी, रुक जाओ, सफाई कर्मचारी साथी जो कि ड्यूटी किसी और की लगाई गई थी सर, और इसको आकर के बोल दिया गया कि आप सैंपल लेके जाओ दबाव में। नागरिक अस्पताल सफेदों में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, मेरा सवाल ये भ्रष्टाचार पे वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो स्थिति साफ हो सके, जिसकी सजा मिली आपको। सर स्थिति साफ ये है, ये लड़का सैंपल लेके जाता था, इसको जो इसका टीए वो ना दे करके किसी और के नाम चेक काट दिया गया और इसको पैसे नहीं दिए गए, जबकि हकदार ये था। हकदार ये था, काम तो ये कर रहा ना, सरकारी काम इसने किया, पैसे किसी और को दे दिए। और मैम का झूठा नाम लिया मुझसे, मैम का झूठा नाम लिया SMO मैडम का। ये बोला कि मैडम ने बोला तू सैंपल लेके जाओ, सैंपल लेके चला जा, और वो भी बस में। कौन व्यक्ति था जिसे आपको ये सूचना दी? सर वो दिनेश कुमार वार्ड सर्वेंट है वहाँ पे। तुम पहले दिन आए मेरे पास, बीमा जीत कौन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब तू सैंपल लेके चला जा। यानी कि सैंपल आप लेके गए, पैसे किसी और के अकाउंट में डाल दिए, किसी और के अकाउंट में। वो बोला, मैं बोला कि भाई मैं बस में ट्रायल करता हूँ, उन्होंने बोला बस में ले जा। मैं भाई पहले बस में तो ऑब्जेक्शन उठ गया था, मैं बस में तो ले जाने नहीं देते, मैं तू दिक्कत ना माना, मैडम ने बोला, उसने मैडम का नाम लेके, हाँ मैडम का झूठा नाम लिया, झूठा नाम ले दिया। हाँ SMO मैडम का। हाँ जी। तो बाद में 1 महीने बाद मेरे को पता चला कि मैडम ने बुलाया मेरे को अंदर, वो मैंने लिखित में लिख दिया। तो मैडम बोली कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं बोला आपको, मैंने नहीं बोला आपको सैंपल ले जाने के लिए, हम ड्यूटी किसी और की लगाते
तो ड्यूटी लगाने के लिए हमारी। चलिए अब इनसे जान लेते, विकास है साथ प्रधान जी हमारे। तो ये जो धरना प्रदर्शन है, अब इसका विरोध कब तक चलेगा और कितने दिन तक ये विरोध जारी रहेगा? मैं बताना चाहता हूँ सर आपको, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता और जो हमने एलिगेशन लगाए हैं, जो हमारे भाई के एलिगेशन हैं, उन पर कोई संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये धरना अनिश्चित काल चलेगा। तो अभी आपकी विशेष मांग क्या है नागरिक अस्पताल सफीदों से? सर पहली तो हमारी विशेष मांग तो ये है, आज तक किसी की मेल नहीं आई है अभी तक, जबकि कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना 9 दिन हो गए कॉन्ट्रैक्ट को हुए, और मेल आज तक आनी थी। जब ओरिजिनल मेल आज तक नहीं आई तो टर्मिनेट मेल कैसे आ गई, हम ये पूछना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपसे किसी अधिकारी से बात की? सर अभी कुछ माननीय विधायक कृष्ण मेडा ने 31 तारीख को सिविल कार्यालय में हमारी अध्यक्षता करवाते हुए बीच में उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि आपकी 2-3 दिन में मेल आ जाएगी, और उसके बाद अभी तक हमें तो करीबन 8-9 दिन हो चुके हैं उन बातों को, अभी तक किसी को मेल प्रोवाइड करवाने का काम नहीं किया। तो इस पूरे मामले की शिकायत कहीं आपने जो स्वास्थ्य विभाग है, हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग हैं, उच्च अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहीं भेजी आपने, कहीं की है? हमने हमारे एसएमओ से लेकर सीएमओ तक, माननीय कृष्ण मेडा विधायक, माननीय एसडीएम साहब तक, सभी तक हमने भेज रखी है, और सीआईडी के माध्यम से भी हमने अपनी बात को रख रखा। तो यहाँ देख सकते हैं सामने जो चेहरा देख रहे हैं विकास कुमार है, जिसने यहाँ भ्रष्टाचार को उजागर किया। सफीदों के नागरिक अस्पताल में जो भ्रष्टाचार के तहत जो कार्य किए गए थे, जिसकी सजा उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। और आसपास के जितने भी जो आउटसोर्सिंग के कार्यक्रम, जितने भी स्वास्थ्य विभाग आसपास है, सभी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती, ये धरना प्रदर्शन इनका लगातार यूँ ही चलता रहेगा, चाहे इसके लिए इनको कितना भी लंबा समय लग जाए, लेकिन अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग है सफेदों का, जो इनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से सफेदों के नागरिक अस्पताल से ग्राउंड मीडिया दर्शकों को हम रूबरू करवा रहे हैं सफेदों नागरिक अस्पताल की जो एसएमओ है अरुणा लांबा जी, जिनके ऊपर आरोप लगाए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कि दिनेश के खिलाफ कार्रवाई ना करके, जिसने गलत तरीके से सैंपलिंग के लिए स्वीपर को भेज दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके एसएमओ साहिबा ने किसी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन 2 दिन से लगातार जारी है। मैडम नमस्कार, आपका भी स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर जो 2 दिन से धरना चल रहा है आउटसोर्सिंग का जो कर्मचारियों का है? मेरा इस बारे में यही कहना है कि जिस कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है वो एक इंक्वायरी का विषय है, और उस पर ज़रूर निष्पक्ष इंक्वायरी की जाएगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें जिस कर्मचारी को हटाया गया है वो फर्म के द्वारा किया गया है। हम अपनी तरफ से ना हटाने की पावर है हमारे पास, और ना ही इनको लगाने की है। ये सारा काम फर्म के द्वारा ही किया जाता है, फर्म की तरफ से उनको हटाने का लेटर आया हुआ है। तो इसमें कर्मचारी को हमारे द्वारा नहीं हटाया गया है। हम सिर्फ हर प्रकार की जानकारी हायर अथॉरिटीज़ को भेजते हैं, वही हमने भेजी थी, और क्या बेस बनाकर किस प्रकार से फर्म ने इसे हटाया है वो उनका विषय है। तो हम जो ये घटनाक्रम चला हुआ है 2 दिन से नागरिक अस्पताल में, आपके पास भी सारे मामले का संज्ञान आपके संज्ञान में है, तो इस मामले को किस तरह से क्या देखते हैं और इस समस्या कब तक हल निकल जाएगा? जैसे कि कोरोना महामारी है, पेशेंट भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ कम है, उसकी परेशानी होती है, तो एक एसएमओ है आप यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, तो इस विवाद को किस तरह से निपटाने का प्रयास करेंगे आप? इस विवाद को निपटाने के लिए मैंने कल भी सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अच्छे से समझाया था कि वे लोग अपनी ईमानदारी से काम करें। कोरोना महामारी में मरीजों की देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कर्मचारी अगर कंप्लेंट बेसिस पे हटता है और उसका साथ देना, वो चीज़ ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ मैंने इन्हें समझाई, पर ये लोग नहीं माने। उसके बाद भी इन्होंने धरना प्रदर्शन आज तक जारी है, जिसके बारे में हमने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो कब तक उम्मीद है ये बात खत्म हो जाएगा? देखिए, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है, फर्म को इन्फॉर्म कर दिया है। अब फर्म का कोई कर्मचारी या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी एक नुमाइंदा आके इन्हें समझाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैम, हमारे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी धरना दे रहे हैं इस महामारी के दौरान, उनसे आप एक पर्सनल क्या अपील करना चाहेंगे आज? मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आप ईमानदारी निष्ठा से अपना काम करें, समय पर आएँ, समय पर जाएँ, जो आपका कार्य है उस पर ध्यान दें।
और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में का अपना पार्ट बने, ना उसमें शामिल हों। यही हम अपने कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं और यही मेरे जो अधिकारी हैं वो मुझसे उम्मीद करते हैं। तो मेरी इनसे यही अपील है कि धरना प्रदर्शन को इस कोरोना महामारी के दौरान समय की नज़ाकत को देखते हुए बंद करा जाए और अपने काम को ईमानदारी से करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे SMO अरुणा लांबा जी, जिन्हें विस्तार से इस घटना के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से अपील की है कि इस महामारी के दौरान वो अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं, ताकि जो आने वाले जितने भी पेशेंट हैं या मरीज हैं अस्पताल में उनको भी सुविधा हो सके। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग आपको दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीशपुर सफीदों के नागरिक अस्पताल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।